नमस्ते दोस्तों, कोर ऑफ बुक्स में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं रोहन। आज हम एक शानदार यात्रा पर निकलने वाले हैं जो कि सुपर कोच किताब से प्रेरित है, जिसे माइकल नील ने लिखा है। इस कहानी में हम अमन की जिंदगी को देखेंगे, जो एक युवा उद्यमी है और अपनी जिंदगी में स्पष्टता पाने, कार्य करने और बिना किसी कठोर योजना के जीने की कोशिश कर रहा है। इसके अनुभवों के माध्यम से हम ये जानेंगे कि स्पष्टता क्या है, कार्य करने की अहमियत और क्यों कभी कभी बिना किसी सख्त योजना के जीना असल में सबसे बेहतरीन परिणाम दे सकता है। अगर आप भी कभी खुद को फंसा हुआ महसूस करते हैं या ज्यादा सोचते हैं, तो ये कहानी आपको आगे बढ़ने का एक नया रास्ता दिखा सकती है। तो बैठ जाइए आराम से और चलिए हम अमन की यात्रा में घुसते हैं। शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है। आप लोग हमारे वीडियो देखते देखते खो जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और हां, हमने अपना मेंबरशिप ओपन कर दिया है। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन जरूर करें। बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, देयर इज नो सच थिंग एज अ पर्सनैलिटी। अमन एक छोटे से टाउन में पला बढ़ा लड़का था। उसकी पहचान यही थी, शाय, इंट्रोवर्ट और कम बोलने वाला। स्कूल में जब भी कोई टीचर कहता कम एंड स्पीक इन फ्रंट ऑफ द क्लास, वो डर के मारे कहीं छुप जाता। कॉलेज में भी वही पैटर्न चला। किसी ने पूछा, क्यों नहीं ट्राई करते एंकरिंग या पब्लिक स्पीकिंग? अमन का सीधा जवाब होता, मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है, मैं इन कर ही नहीं सकता। फिर एक दिन कॉलेज में एक गेस्ट सेशन हुआ। एक लाइफ कोच ने मंच पर आकर पूछा, रेज योर हैंड इफ यू थिंक योर पर्सनैलिटी इज योर बिगेस्ट लिमिटेशन। अमन ने धीरे से हाथ उठाया। कोच ने मुस्कुराकर कहा, व्हाट इफ आई टोल्ड यू देयर इज नो सच थिंग एज अ पर्सनैलिटी, ओनली अ पर्सिस्टेंट हैबिट ऑफ थॉट। अमन को यह बात कुछ समझ नहीं आई, पर दिल को कहीं ना कहीं छू गई। देयर इज नो सच थिंग एज अ फिक्स्ड पर्सनैलिटी, ओनली अ हैबिट ऑफ थॉट यू कीप थिंकिंग, बाय माइकल नील। उस दिन अमन पहली बार सोच में पड़ गया, क्या मैं ऐसा ही हूं या मैंने खुद को ऐसा बना लिया है? उसने धीरे धीरे अपने थॉट पैटर्न पर ध्यान देना शुरू किया। जब भी डर लगता, वो खुद से कहता, लेट्स ट्राई। डर तो वैसे भी बिना ट्राई किए भी लगता है। 3 महीने बाद अमन ने कॉलेज के टेक फेस्ट में पहली बार स्टेज पर होस्टिंग की। हां, हाथ थोड़े कांप रहे थे, पर कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बिल्ड हो रहा था। कुछ ही समय में वही अमन जिसे कभी लोग क्वाइट और रिजर्व्ड कहते थे, अब उसे बोलते, यार तेरा कॉन्फिडेंस कितना बढ़ गया है। लेकिन अमन जानता था, पर्सनालिटी तो बस एक पुराना थॉट पैटर्न था। असली बदलाव माइंडसेट में था। चैप्टर 2, यू आर नॉट ब्रोकन। अमन को बचपन से ही यह फील होता था कि उसमें कुछ कमी है। दूसरों की तरह वो जल्दी डिसीजंस नहीं ले पाता था। उसके मार्क्स हमेशा एवरेज रहते और लोग अक्सर कहते, तू थोड़ा स्लो है यार, थोड़ा और स्मार्ट बन। धीरे धीरे ये बातें उसकी आइडेंटिटी बन गई। हर गलती के बाद वो सोचता, शायद मैं ही खराब हूं, मेरे अंदर ही कोई डिफेक्ट है। कभी कभी तो वो खुद से ही कहता, आई एम नॉट गुड इनफ। एक दिन रात में उसे बहुत एंजाइटी हो रही थी। यूट्यूब पर स्क्रॉल करते हुए उसे एक शॉर्ट वीडियो मिला। माइकल नील की किताब सुपर कोच पर एक पॉडकास्ट क्लिप। कोच ने कहा, यू डोंट नीड टू बी फिक्स्ड, यू आर नॉट ब्रोकन, you've just been thinking in a way that makes you feel broken. By माइकल नील। अमन जैसे रुक गया। क्या मैं सच में टूटा नहीं हूं? सिर्फ मेरी सोच मुझे ऐसा फील करवा रही है? उसने पहली बार खुद को अलग नजर से देखना शुरू किया। उसने देखा कि उसके अंदर एम्पैथी है। वो बहुत ध्यान से सुनता है और जब किसी दोस्त को मदद चाहिए होती है तो सबसे पहले वही पहुंचता है। धीरे धीरे वो समझने लगा, प्रॉब्लम मेरे अंदर नहीं है, प्रॉब्लम है उस लेंस की जिससे मैं खुद को देखता हूं। अब जब कोई उसे क्रिटिसाइज करता, वो रिएक्ट नहीं करता। इंस्टेड वो खुद से कहता, आई एम नॉट ब्रोकन, आई एम ह्यूमन, मिस्टेक्स होना नॉर्मल है। एक बार उसकी दोस्त साक्षी ने कहा, अमन अब तू पहले जैसा फील नहीं करता, तू पहले से ज्यादा काम और कॉन्फिडेंट है। अमन ने मुस्कुराकर कहा, अब मैं खुद को फिक्स करने की कोशिश नहीं करता, बस खुद को समझने लगा हूं। चैप्टर 3, You are always living in the feeling of your thinking. अमन एक दिन अपने दोस्त करण के साथ कैफे में बैठा था।
दोनों ने नया प्रोजेक्ट शुरू किया था, लेकिन कुछ फीडबैक बहुत नेगेटिव आया था। करण ने कहा, मुझे लग रहा है सब कुछ खराब हो गया है, हम फेल हो जाएंगे। अमन भी परेशान हो गया, उसका मूड खराब हो गया और वो एंग्शियस फील करने लगा। घर पहुंचते ही वो सीधा अपनी डायरी लेकर बैठा और खुद से पूछा, क्या सच में सब खराब हुआ है या सिर्फ मेरे थॉट्स मुझे ऐसा फील करवा रहे हैं? उसे याद आया सुपर कोच में एक लाइन थी जो अब उसकी जिंदगी की सच्चाई बनती जा रही थी। यू आर ऑलवेज लिविंग इन दी फीलिंग ऑफ योर थिंकिंग, नॉट दी फीलिंग ऑफ दी वर्ल्ड, बाय माइकल नेल। उसने एक गहरी सांस ली और खुद से कहा, फीलिंग जरूरी है, पर उससे ज्यादा जरूरी है ये समझना कि वो फीलिंग मेरे थॉट से आई है, रियलिटी से नहीं। अमन ने गौर किया, जब वो कॉन्फिडेंट फील करता है तब भी रियलिटी नहीं बदली होती, सिर्फ उसकी सोच बदली होती है। अब व्हेनेवर कोई सिचुएशन टफ लगती, वो खुद को पॉज देता और सोचता, इज इट दी वर्ल्ड और इज इट माई थिंकिंग अबाउट दी वर्ल्ड? प्रोजेक्ट में इंप्रूवमेंट किया और नेक्स्ट रिव्यू में बहुत तारीफ मिली। करण ने कहा, भाई तू तो बहुत चिल रहने लगा है। कैसे? अमन ने मुस्कुराकर कहा, बिकॉज अब मैं वर्ल्ड की नहीं, अपनी थिंकिंग की फीलिंग में जी रहा हूं। और जब सोच पॉजिटिव होती है, दुनिया भी पॉजिटिव लगती है। चैप्टर 4, दी प्रिंसिपल ऑफ थॉट। अमन अब अपने थॉट पैटर्न्स को ऑब्जर्व करना सीख चुका था, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि उसकी छोटी सी गलती पर उसके बॉस ने उसे खूब डांटा। अमन का कॉन्फिडेंस फिर से हिल गया। उसने खुद से कहा, शायद मैं इस काम के लायक नहीं हूं। वो सैम पुराने डर और गिल्ट की फीलिंग में लौट आया। रात को उसने फिर से सुपर कोच पढ़ना शुरू किया। चैप्टर 4 में एक लाइन थी जिसने जैसे झटका दे दिया, थॉट इज नॉट रियलिटी बट इट्स आवर वे ऑफ इंटरप्रेटिंग रियलिटी, बाय माइकल नेल। उसने किताब बंद की और सोचा, अगर मेरी सोच ही मेरी रियलिटी बना रही है तो मैं तो खुद ही अपने लिए डर और कमजोरी क्रिएट कर रहा हूं। नेक्स्ट डे ऑफिस में जब उसने कामली सैम टास्क दोबारा किया और मिस्टेक को करेक्ट किया तो बॉस ने सरप्राइजिंगली कहा, गुड वर्क, यू हैंडल्ड इट वेल। अमन को एक रियलाइजेशन हुआ, रियलिटी वही थी, पर मेरी सोच बदलने से एक्सपीरियंस भी बदल गया। अब वो जब भी किसी चीज से डरता या उसे लगता सिचुएशन हार्ड है तो वो खुद से कहता, इट्स जस्ट अ थॉट नॉट ट्रूथ। वो अपने माइंड को एक मूवी स्क्रीन मानता और थॉट्स को उस पर चलती फिल्म। क्या मैं इस फिल्म को सच मानूं या सिर्फ एक सीन समझकर आगे बढ़ जाऊं? धीरे धीरे वो अपनी सोच की ताकत को समझने लगा। अब वो अपनी रियलिटी को ज्यादा कॉन्शियसली डिजाइन करने लगा। चैप्टर 5, द इनसाइड आउट नेचर ऑफ लाइफ। अमन का प्रमोशन रुक गया था। उसकी मेहनत के बावजूद किसी और को चांस मिल गया था। उस दिन वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड था। उसने कैफे में बैठकर अपने दोस्त करण से कहा, लाइफ अनफेयर है यार, जब तक बाहर की चीजें सही नहीं होंगी मैं कैसे खुश रहूं? करण चुप रहा, फिर बोला, क्या तुझे लगता है कि तेरी खुशी बॉस के डिसीजन पर डिपेंड करती है? अमन थोड़ा इरिटेट हुआ। ऑफ कोर्स, सब कुछ बाहर से ही तो इफेक्ट करता है ना। रात में घर आकर उसने फिर सुपर कोच खोली और चैप्टर 5 पढ़ना शुरू किया। वहां लिखा था, वी थिंक वी आर एक्सपीरियंसिंग रियलिटी बट वी आर एक्चुअली एक्सपीरियंसिंग आवर थिंकिंग अबाउट रियलिटी, बाय माइकल नेल। उसका माइंड रुक गया। मतलब जो बाहर हो रहा है वो मुझे अफेक्ट नहीं कर रहा, बल्कि जो मैं उसके बारे में सोच रहा हूं वो मुझे हर्ट कर रहा है। वो कुछ देर चुप बैठा रहा। अगले दिन अमन ऑफिस गया, काम एंड फोकस्ड, ना कंप्लेंट ना कंपैरिजन। उसने अपनी फाइल्स रिवाइज की, नए आइडियाज पर काम किया और खुद से कहा, लेट्स स्टॉप रिएक्टिंग फ्रॉम द आउटसाइड, लेट्स बिल्ड पीस फ्रॉम द इनसाइड। कुछ हफ्तों बाद उसके आइडियाज को नए प्रोजेक्ट में शामिल किया गया और उसने एक पूरी प्रेजेंटेशन लीड की। करण ने पूछा, बाहर कुछ बदला नहीं, फिर भी तू खुश कैसे है? अमन ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि अब मैं लाइफ को अंदर से बाहर जी रहा हूं, बाहर से अंदर नहीं। चैप्टर 6, द पावर ऑफ होप। अमन का वक्त बहुत कठिन दौर से गुजर रहा था। मां की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी और काम में भी डेडलाइंस उसके सर पर मंडरा रहे थे। हर दिन वो हॉस्पिटल जाता, मां का ध्यान रखता और फिर ऑफिस लौट आता। ऐसा लगता था जैसे कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। एक रात जब आईसीयू के बाहर वो अकेला बैठा था, उसकी आंखों में थकान और गहरी चिंता थी। उसे लगता था कि जैसे वो किसी अंधेरे सुरंग में फंसा हुआ है
जहां कोई रोशनी नहीं दिखती। वहीं अस्पताल के गलियारों में सन्नाटा था। अमन ने खुद से कहा, सब कुछ खत्म हो गया, अब क्या बाकी है? लेकिन तभी उसे अपनी मां का एक पुराना वॉइस नोट याद आया, जिसे उसने कई महीने पहले भेजा था। उसमें उसकी मां कह रही थी, बेटा कभी हार मत मानना, जब सब कुछ खत्म लगता है ना, वही वक्त होता है नया शुरू करने का। अमन को लगा जैसे कुछ एक झलक सी उम्मीद उसके भीतर जगी हो। उसे अपनी मां की यादें और उनके शब्दों का सहारा मिला। अचानक उसकी आंखों के सामने सुपर कोच की एक लाइन घूम गई, जो उसने हाल ही में पढ़ी थी। होप इज नॉट अ प्लान बट इट्स द बिगिनिंग ऑफ एवरी ग्रेट जर्नी, बाय माइकल नेल। उसने खुद से कहा, शायद मेरे पास इस वक्त कोई सॉलिड प्लान नहीं है, लेकिन मेरे पास उम्मीद है और वही मुझे आगे बढ़ने का रास्ता दिखाएगी। अमन ने यह महसूस किया कि उम्मीद सिर्फ किसी चीज का आश्वासन नहीं होती, बल्कि ये एक प्रेरणा होती है जो हमें तब तक चलते रहने की ताकत देती है जब तक चीजें सही नहीं हो जाती। वो सोचने लगा, उम्मीद एक स्पार्क होती है जो हमें डार्कनेस में भी दिशा देती है। अगले दिन उसने फिर से अस्पताल जाने का मन बनाया। इस बार उसका एटीट्यूड अलग था। उसे उम्मीद थी कि सब ठीक हो जाएगा और अब वो बिना घबराए शांत मन से अपनी मां के पास गया। डॉक्टर ने कहा, शी इज स्टेबल नाउ, रिकवरी प्रोसेस हैज बिगन। अमन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। उसकी आंखों में वो उम्मीद थी जो उसे मुश्किल हालात में भी आगे बढ़ने का हौसला देती थी। आई वन दिस बैटल नॉट बिकॉज द सर्कमस्टेंसेस चेंज्ड बट बिकॉज माई होप केप्ट मी गोइंग, उसने खुद से कहा। अब अमन जब भी मुश्किल में होता वो ये याद करता, होप इज द वन थिंग दैट कैन चेंज एवरीथिंग, इट्स वेयर एवरी पॉसिबिलिटी बिगिंस। चैप्टर 7, द मिथ ऑफ मोटिवेशन। अमन हमेशा सोचता था कि उसे कुछ करने के लिए मोटिवेशन की जरूरत होती है। वो जब तक महसूस नहीं करता था कि उसे कुछ अच्छा करना चाहिए, तब तक वो बस प्रोक्रेस्टिनेट करता रहता था। एक दिन उसने किसी मोटिवेशनल स्पीकर का वीडियो देखा जिसमें कहा गया था, अगर तुम मोटिवेशन के बिना काम नहीं कर रहे तो तुम कभी सफल नहीं हो पाओगे। यह सुनकर अमन और भी भ्रमित हो गया। क्या सच में उसे लगातार मोटिवेट रहना जरूरी था? क्या हर काम को करने के लिए वो सिर्फ मोटिवेशन पर निर्भर था? वो उसी उलझन में था जब एक दिन अपने दोस्त विजय से मिला, जो हमेशा काम और फोकस रहता था। विजय ने देखा कि अमन परेशान है तो उसने पूछा, क्या हुआ यार, क्यों उदास हो? अमन ने कहा, पता नहीं विजय, मैंने देखा कि लोग कहते हैं मोटिवेशन जरूरी है, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि मोटिवेशन कभी नहीं आता। विजय मुस्कुराया और बोला, तू सही कह रहा है, लेकिन वो मोटिवेशन वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा मिसलीडिंग है। अमन ने हैरान होकर पूछा, कैसे? विजय ने जवाब दिया, देख, मोटिवेशन कोई ऐसी चीज नहीं है जो बाहर से आएगी, ये सिर्फ एक इल्यूजन है। तुझे क्या लगता है, अगर मोटिवेशन सच में उतना जरूरी होता तो क्या हम कभी अपना काम खत्म कर पाते? अमन चुप हो गया और विजय ने आगे कहा, जब तुझे किसी काम को करने का मन नहीं करता तो क्या होता है? क्या तुझे अपने बर्तनों को धोने के लिए मोटिवेशन चाहिए? अमन को यह सवाल थोड़ा अजीब लगा, पर उसने जवाब दिया, नहीं, वो तो कभी कभी बस करना पड़ता है। विजय ने समझाया, ठीक है, यही पॉइंट है, ये सब नेचुरल है। हम कभी भी बिना किसी मोटिवेशन के रूटीन टास्क करते हैं क्योंकि हमें यह महसूस होता है कि यह काम हमारे लिए जरूरी है। बस यही चीज बड़ी बात है। मोटिवेशन सच में सिर्फ एक मेंटल स्टेट है और जब हमारी समझ और क्लैरिटी सही होती है तो हमें मोटिवेशन की कोई जरूरत नहीं रहती। अमन को अब समझ आया, मतलब असली बात यह है कि हमें काम के पीछे का रीजन और क्लैरिटी चाहिए, न कि मोटिवेशन को बार बार ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। विजय ने उसे सुपर कोच का चैप्टर 7 याद दिलाया, जिसमें एक लाइन थी, मोटिवेशन इज नॉट द की टू सक्सेस, अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ थॉट एंड हाउ इट शेप्स आवर एक्सपीरियंसेस, बाय माइकल नेल। अमन ने फिर से रिलैक्स होकर सोचा, कभी कभी हमें मोटिवेशन की खोज में इतना नहीं खो जाना चाहिए। सही माइंडसेट और थॉट क्लैरिटी ही हमें वो एक्शन दे सकती है जो हमें चाहिए। अमन ने धीरे धीरे ये समझ लिया कि मोटिवेशन कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, बल्कि ये हमारी सोच और एक्शन के बीच की समझ है। अब वो अपने टास्क्स को बिना किसी एक्सटर्नल मोटिवेशन के करता था, क्योंकि उसे अपनी सोच की समझ थी और उसे पता था कि बिना प्रेशर के भी चीजें होंगी।
चैप्टर 8 द पावर ऑफ क्लैरिटी। अमन के जीवन में एक और मोड़ आया था। हाल ही में उसने अपना खुद का छोटा सा बिजनेस शुरू किया था, लेकिन वो खुद को समझ नहीं पा रहा था। उसने बहुत सारे आइडियाज सोचे थे, लेकिन फिर भी उसे एक क्लियर पाथ नहीं दिखाई दे रहा था। वो सोचता, क्या मैं सही रास्ते पर हूं? क्या ये वही है जो मुझे करना चाहिए? वो खुद को कंफ्यूज महसूस करता था। कुछ समय तक उसने खुद को बिजी रखा, लेकिन फिर भी उसे लगता था जैसे कुछ मिसिंग है। एक दिन वो अपने पुराने दोस्त आदित्य से मिलने गया, जो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर था। आदित्य को देखकर अमन ने तुरंत अपनी परेशानियां उससे साझा की। यार आदित्य, मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाऊं। सब कुछ अच्छा लग रहा था पहले, लेकिन अब लगता है जैसे रास्ता नहीं दिख रहा। आदित्य ने उसे कामली सुना और फिर मुस्कुराते हुए बोला, तू अपनी सोच को थोड़ी साफ कर। रास्ता तब दिखेगा जब तेरे पास क्लैरिटी होगी। अमन ने पूछा, क्लैरिटी? क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मैं सिर्फ सोचूं और सब कुछ साफ हो जाएगा? आदित्य हंसा और कहा, नहीं, क्लैरिटी का मतलब सिर्फ यह है कि तू जानता है कि क्या चाहता है और उसके लिए क्या कदम उठाने हैं। ज्यादा सोचने से कभी क्लैरिटी नहीं मिलती, बल्कि अपनी थॉट्स को सिंप्लीफाई करने से क्लैरिटी आती है। अमन अब थोड़ा कंफ्यूज हुआ, तो आदित्य ने उसे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाया। क्लैरिटी एक्सटर्नल चीजों से नहीं आती, बल्कि अंदर से आती है। जब तू खुद को और अपनी नीड्स को समझेगा, तब तू पाएगा कि जो भी चीजें तुझे कंफ्यूज कर रही हैं, वो सब अब क्लियर हो जाएंगी। आदित्य ने फिर से सुपर कोच का एक कोट याद दिलाया, जो उसने हाल ही में पढ़ा था। क्लैरिटी isn't something you have to get, it's something you uncover, बाय माइकल नेल। अमन को अब समझ आया, क्लैरिटी का मतलब यह नहीं कि मुझे सब कुछ एकदम से समझ आ जाएगा, बल्कि इसका मतलब यह है कि मुझे अपने विचारों को थोड़ी गहराई से समझना होगा। मैं जो भी काम कर रहा हूं, उसमें पर्पस और डायरेक्शन लाने के लिए मुझे अपनी सोच को साफ करना होगा। अगले दिन अमन ने खुद से यह प्रॉमिस किया कि वो अब हर दिन सिर्फ 1 या 2 महत्वपूर्ण टास्क पर ध्यान देगा और बाकी के डिस्ट्रैक्शंस को छोड़ देगा। वो ऑफिस में बैठकर अपनी प्लानिंग करने लगा और उसने क्लैरिटी के साथ अपने बिजनेस के लिए एक्शन प्लान तैयार किया। पहले के कंपैरिजन और ओवर थिंकिंग के बजाय अब वो हर कदम सोच समझकर उठा रहा था। कुछ महीने बाद जब वो पीछे मुड़कर देखता, तो उसे महसूस हुआ कि उसी क्लैरिटी के कारण उसने सही रास्ता अपनाया और चीजें अब बेहतर हो रही थी। क्लैरिटी ने मेरे रास्ते को साफ किया और अब मुझे डायरेक्शन दिख रहा है, उसने खुद से कहा। चैप्टर 9 द इंपॉर्टेंस ऑफ टेकिंग एक्शन। अमन का बिजनेस अब धीरे धीरे पटरी पर आ रहा था, लेकिन वो फिर भी कुछ नया करने में हिचकिचा रहा था। वो दिन रात नए आइडियाज पर काम करता, प्लान बनाता और सोचता, लेकिन किसी भी चीज को शुरुआत करने में उसे डर लगता था। वो खुद से कहता, क्या होगा अगर ये आइडिया फेल हो गया? या क्या मुझे अब भी कोई नया रास्ता अपनाने की जरूरत है? एक दिन उसकी मुलाकात विजय से हुई। विजय ने देखा कि अमन अब भी अपने कामों को प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा था। उसने तुरंत पूछा, क्या चल रहा है यार? क्यों तुम कुछ नया करने में डर रहे हो? अमन ने जवाब दिया, पता नहीं, मुझे लगता है कि मैं सही टाइम का इंतजार कर रहा हूं। मैं हर चीज को प्लान करना चाहता हूं ताकि कोई मिस्टेक ना हो। विजय ने हंसते हुए कहा, तू सोच रहा है कि जब तक सब परफेक्ट नहीं होगा तब तक तुझे एक्शन लेना चाहिए, लेकिन असल में सक्सेस कभी परफेक्ट प्लान से नहीं आती, ये एक्शन से आता है। अमन को समझ में नहीं आया तो विजय ने उसे और समझाया, देख, जब तक तू बस प्लानिंग करता रहेगा और एक्शन नहीं लेगा, तब तक कुछ नहीं बदलेगा। सोच और प्लानिंग से ज्यादा जरूरी है एक्शन लेना। जब तू एक्शन लेगा, टैब हाई रिजल्ट्स मिलेंगे। अमन अब थोड़ा सा कंफ्यूज था, तो विजय ने उसे सुपर कोच का एक कोट याद दिलाया, जो उसने पढ़ा था। यू डोंट नीड टू बी मोटिवेटेड टू टेक एक्शन, यू जस्ट नीड टू टेक एक्शन, बाय माइकल नेल। विजय ने कहा, मोटिवेशन विल कम वंस यू स्टार्ट मूविंग, एक्शन इज द की दैट अनलॉक्स एवरीथिंग, विदाउट इट even the best plans will remain just plans। अमन को अब यह बात पूरी तरह से समझ आ गई। अब उसे एहसास हुआ कि वो जितना समय सिर्फ सोचने और प्लानिंग में बर्बाद कर रहा था, उतना समय अगर वो एक्शन में लगाता तो अब तक काफी कुछ बदल चुका होता।
उसने तुरंत अपने ऑफिस में एक नया कैंपेन शुरू करने का फैसला किया, जो वो पिछले कई महीनों से सोच रहा था। पहले तो वो नर्वस था, लेकिन फिर उसने खुद से कहा, एक्शन से हाई प्रोग्रेस आती है। अगर मैं एक्शन नहीं लूंगा तो सब कुछ वही का वही रहेगा। अमन ने कैंपेन लॉन्च किया और आश्चर्यजनक रूप से वो सक्सेसफुल रहा। उसने देखा कि एक्शन लेने से उसके आइडियाज को नई डायरेक्शन मिलती है और उसने बहुत कुछ सीखा। वो अब जानता था कि सोच और प्लानिंग को एक्शन में बदलने का तरीका ही असली बदलाव लाता है। अब हर बार जब अमन को लगे कि कुछ मुश्किल है या अनसर्टेनिटी है, तो वो खुद से कहता, जैब तक एक्शन नहीं लूंगा, टैब तक कुछ बदलेगा नहीं। और फिर वो बिना देर किए आगे बढ़ जाता। चैप्टर 10, लिविंग विदाउट अ प्लान। अमन हमेशा अपने लाइफ और बिजनेस के लिए एक डिटेल्ड प्लान बनाता था। हर दिन की शुरुआत उसके लिए एक नई स्ट्रैटेजी और लिस्ट के साथ होती थी। कभी उसे लगता था कि वो बहुत डिसिप्लिन है, लेकिन अब वो समझ रहा था कि अपनी पूरी जिंदगी को स्ट्रिक्ट प्लान्स में बांधने से शायद वो बहुत कुछ मिस कर रहा था। एक दिन विजय से मिलने के बाद अमन को यह एहसास हुआ कि वो जिंदगी में जो चाहता है उसे पाने के लिए हमेशा प्लानिंग पर फोकस करना जरूरी नहीं है। कभी कभी हमें लाइफ को खुले दिल से जीने की जरूरत होती है, बिना किसी फिक्स्ड प्लान के। विजय ने उससे कहा, तू जिंदगी में क्यों हर टाइम प्लानिंग करता है? कभी कभी जो सबसे अच्छा होता है वो वही होता है जो तू सोच नहीं पाता। अमन ने हैरानी से पूछा, लेकिन विजय, अगर मैंने प्लान नहीं किया तो क्या होगा? मुझे तो लगता है कि बिना प्लान के कुछ भी नहीं होगा। विजय हंसते हुए बोला, तू जिंदगी को हर टाइम कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन क्या तू जानता है कि सबसे बेहतरीन मोमेंट्स तब आते हैं जब हम सबसे कम एक्सपेक्ट करते हैं? अमन को यह थोड़ा अजीब लगा, तो विजय ने उसे सुपर कोच का एक कोट याद दिलाया, द बेस्ट वे टू लाइव इज विदाउट अ रिजिड प्लान, विदाउट एक्सपेक्टेशंस एंड विदाउट द नीड टू कंट्रोल एवरी आउटकम, बाय माइकल नेल। अमन ने यह सुना और फिर सोचने लगा कि क्या वो हमेशा जिंदगी को इतना टाइटली कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है? क्या उसके लिए सही तरीका यही है कि हर सिचुएशन को एनालाइज करके उसके लिए परफेक्ट प्लान बनाकर ही आगे बढ़े? विजय ने कहा, देख, प्लानिंग जरूरी है, लेकिन हर चीज को ओवर प्लान करने से तुझे हमेशा टेंशन और स्ट्रेस होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम किसी चीज को पूरी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो हमें लगता है कि हम उस पर मास्टर हैं, लेकिन असल में यह हमें ज्यादा एंग्शियस बनाता है। अमन ने महसूस किया कि उसने इतने समय तक अपनी जिंदगी को ऐसी स्ट्रिक्ट प्लान्स में जकड़ा था कि वो छोटी छोटी खुशियों को मिस कर रहा था। अब उसने डिसाइड किया कि वो अपने जीवन में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी लाएगा और चीजों को थोड़ा स्पॉन्टेनियस बनाएगा। उसने बिजनेस में भी नए एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू कर दिए, बिना किसी रिजिड प्लान के। एक दिन उसने एक न्यू आइडिया पर काम करना शुरू किया और बिना किसी डिटेल्ड रोड मैप के अपनी इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा किया, और वही हुआ जो वो नहीं सोच पा रहा था। उसका आइडिया अचानक बहुत सफल हो गया। अमन ने खुद से कहा, आज मैंने सीखा कि जिंदगी को ज्यादा प्लान्स में बांधने से हमें स्ट्रेस होता है। जब हम ओपन माइंडेड और प्रेजेंट रहते हैं तो असली क्रिएटिविटी और सक्सेस मिलती है। वाह, कितनी शानदार यात्रा थी, है ना? अमन के अनुभव हमें यह सिखाते हैं कि स्पष्टता केवल हर छोटी छोटी बात की योजना बनाने से नहीं आती, और कभी कभी ये कार्य ही है जो हमें सबसे शक्तिशाली परिवर्तन देता है। याद रखिए, चाहे वो स्पष्टता को समझना हो, अपने लक्ष्य की ओर पहला कदम उठाना हो, या बस चीजों को नियंत्रित करने की जरूरत छोड़ देना हो, असली जादू तब होता है जब हम खुद पर भरोसा करते हैं और कार्य करते हैं। अगर आपको यह कहानी और आज के पाठ पसंद आए तो कोर ऑफ बुक्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और हमेशा की तरह, अगर आपके पास कुछ विचार या अनुभव हैं जिन्हें आप शेयर करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में उन्हें लिखें। मुझे आपकी राय सुनकर खुशी होगी। अगली बार तक हमेशा आगे बढ़ते रहें, सीखते रहें और याद रखें, विकास स्पष्टता और क्रिया से शुरू होता है। मैं हूं रोहन और मिलता हूं आपको अगली पावरफुल बुक स्टोरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे मोटिवेटेड and keep designing your life. Until next time, take care.